इसी जंगल में एक बकरी बहुत बेफिक्री से इधर उधर घूम रही थी। एक कौवे को बहुत हैरत हुई और बकरी से पूछने लगा कि तुम्हें किसी से खौफ क्यों नहीं है। बकरी ने कहा, भाई मेरी बेफिक्री का सबब यह है कि कुछ अर्सा पहले एक शेरनी अपने 2 छोटे बच्चे छोड़कर मर गई थी। मैंने उन पर तरस खाकर अपने दूध पे पाल के उन्हें परवान चढ़ाया। अब वो जवान है, उन्होंने जंगल में ऐलान कर रखा है कि मैं उनकी मां हूं और कोई मेरी तरफ मेली आंख से ना देखे। सो अब किसी बड़े खूनखार जानवर में यह हिम्मत नहीं है कि वो मुझ पे हाथ डाले, किसी छोटे मोटे जानवर का जिक्र ही क्या। कौवे मियां को यह सुनकर बहुत रश्क आया। उसने सोचा कि काश मुझे भी ऐसी नेकी करने का मौका मिले और परिंदों की दुनिया में मुझे भी एहतराम हासिल हो जाए, मैं भी ऐसी इज्जत से घूमता फिरूं। अब उसके शब रोज ऐसी किसी नेकी के अंजाम देने की तलाश में गुजरते। एक रोज वो यही सोचता हुआ उड़ा जा रहा था कि उसने नीचे दरिया में एक चूहे को डुबकियां खाते देखा। उसने उसे नेकी का सुनहरी मौका जाना, चुनाचे वो फौरन नीचे उतरा और चूहे को दरिया से निकाल लाया और एक बड़े पत्थर पर लिटाकर अपने परों से हवा देने लगा ताकि वो खुश्क हो जाए। जो ही चूहे के हवास बहाल हुए, उसने कौवे के पर कुतरने शुरू कर दिए। कौवा बेचारा नेकी की धुन में मगन था, उधर चूहा अपनी कार्रवाई डालने में मसरूफ था। कुछ देर में वो खुश्क भी हो चुका था, लिहाजा उसने अपने बिल की तरफ दौड़ लगा दी। कौवा नेकी करके बहुत मौज में था। इसी मौज में उसने लंबी उड़ान भरने की कोशिश की, मगर मुंह के बल जमीन पर आ पड़ा और उड़ने से माजूर होकर जमीन पर ही उछलने और घिसटने लगा। इत्तफाकन उसी बकरी का गुजर उधर से हुआ तो उसने कौवे का ये हाल देखकर पूछा कि भाई कौवे, ये क्या हुआ आपके साथ? तुम्हारे खूबसूरत काले पर कहां गए हैं? कौवा परेशान था, निहायत गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारा किया धरा है बकरी जी। तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर मैंने नेकी करने की रग़बत पाई, इसी खातिर मैंने इस मरते हुए डूबते हुए चूहे की जान बचाई, मगर वो मेरे पर कुतरना शुरू कर दिया उसने। बकरी हंस पड़ी और कहने लगा, बेवकूफ, अगर नेकी ही करनी है तो किसी शेर के बच्चे के साथ करते। चूहे का बच्चा तो अपना चूहा घटियापन ही दिखाएगा। मौजूदा दौर में दोस्तों, ये कहानी आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि मौजूदा दौर में एक तो आप जब नेकी करें तो निहायत तवज्जो के साथ करें। किसी ऐसे इंसान से न करें जिसके बारे में आम राय हो कि वो सांप के उस बच्चे की तरह है, जिसको अपने पास रखो, समझाओ, सिखलाओ, जिसको दूध पिलाया जाए, बड़ा हो कि वो मालिक को ही डस लेता है। देखभाल करके नेकी करने का बड़ा फायदा ये होता है कि आप आइंदा के लिए बदगुमान नहीं होते। बदजात और बद असल के साथ नेकी करने वाले का वही हाल होता है जो कौवे का हुआ है। यानी कौवों के बच्चे मोती चुगने से हंस नहीं बन जाते मेरे दोस्तों, और खारे पानी के कुएं मन्नो मीठा डालने के बाद भी खारे ही रहते हैं। दूसरा सबक यह है कि अगर कोई आपके साथ नेकी करे तो उसके साथ ऐसा कोई मामला ना करें कि वो बदगुमान हो और आइंदा किसी के साथ नेकी ना करे। हमारे मुआशरे में जो मशहूर है कि नेकी का जमाना नहीं, तो उसकी वजह वही बदअसल कमीने बदजात लोग हैं जो अपने साथ नेकी करने वालों को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। दूसरी तरफ हमारा अमूमी रवैया भी यही है। हम जब मोहताज होते हैं तो दुआ करते हैं कि कोई हमारे साथ नेकी करे, और जब साहिब इख्तियार होते हैं तो कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं, इस रवैये को भी छोड़ दें। इस कहानी का एक अहम पहलू यह भी है कि नेकी बदला वसूल करने के लिए कभी ना करें। नेकी अल्लाह की रजा के लिए करें। दाएं हाथ से करें कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। नेकी करें और दरिया में डाल दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप भी फेसबुक के जरिए डॉलर्स कमाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कमाएं, आप भी चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करें, तो अपने पेज पे 5000 फॉलोअर मुकम्मल करें, 6 लाख वॉच टाइम पूरा करें और हमारे साथ राब्ता करें। हम आपको सिखाएंगे कि डॉलर्स कैसे कमाना है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो नीचे मेरी कंपनी 5M डिजिटल सॉल्यूशन का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, राब्ता करें। मेरी कंपनी आपको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। मेरा मिशन है कि हर पढ़ा लिखा पाकिस्तानी 1 लाख से लेकर 10 लाख माहाना कमाए।